ये इकॉनमी जब श्रिंक कर रही है तो अपने टैक्स के अहदाफ आपने कहाँ से पूरे करने हैं। देखिए डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा है कि इकॉनमी आपकी सिर्फ 1% से ग्रो कर रही है, और उसके अलावा देखें आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें नेगेटिव ग्रोथ है 2% की, श्रिंक की है 2% से ये पिछले जो है 6 माह के अंदर, और उससे पहले सारे क्वार्टर्स के अंदर वो श्रिंक ही कर रही है। फैसलाबाद के अंदर 100 टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का एक तूफ़ान है, तो वहाँ भी आप टैक्सेस आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। टैक्सेस तो तब इकट्ठे करते हैं जब इकॉनमी ग्रो करती है। उसके अलावा आप सैलरीड क्लास के ऊपर ही आप टैक्सेस लगाई जा रहे हैं। तकरीबन 1000 अरब का शॉर्टफॉल है टैक्सेस का, 1100 अरब रुपये के नज़दीक है, तो ये तो आप कभी पूरा नहीं कर सकें। आप एक और मिनी बजट लेके आप खैर अब तो नहीं ला सकते, अब तो ये और लोगों पे टैक्सेस लगाएंगे, सैलरीड क्लास जो कि ऑलरेडी पिस चुकी है, गरीब तबका, और ये कह रहे हैं कि शायद पेट्रोलियम लेवी के अंदर भी इजाफा करने का सोच रहे हैं, उससे तो महंगाई का एक और तूफ़ान आएगा। सो इसलिए ये हुकूमत आपको पता है कि तमाम महाज पे फेल हो चुकी है, कोई इकनॉमिक विजन नहीं है और टैक्सेस की भरमार है। ऑलरेडी इन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर जो टैक्स रेवेन्यू है वो तकरीबन डबल कर दिया है। बजाय हुकूमत अपनी नॉन टैक्स इनकम में इजाफा करे, अपने अखराजात में कमी करे, ऑस्टेरिटी की तरफ जाए। वज़ीरों की आपके सामने अब देखा, अभी वज़ीरों की एक फौज जफर मौज है, 27 वज़रा को और इजाफा कर दिया है। तो इस तरह तो देखें, इस तरह तो आप अहदाफ नहीं है। बिजली की कीमतों में आप देखें जितना इजाफा कर दिया, आम आदमी तो पिस गया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी तब तक आप टैक्सेस आप इकट्ठा नहीं कर सकते। टैक्सेस तो सिर्फ ये जगह टैक्स ही हो जाएगा, रियल टैक्सेस में आप नहीं कर सकते। और ये टैक्स जो लगा रहे हैं सेल्स टैक्स, ये तो वैसे भी क्या कहते हैं इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टरी इन नेचर होते हैं, इससे वो तो नहीं होता। और ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते अमीर और गरीब में, जैसे गरीब आदमी और गरीब होता है, अमीर और अमीर होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ उन्होंने किया है कि FBR के सालाना टैक्स वसूली के हदफ को 12.97 ट्रिलियन रुपए से कम करके 12.356 ट्रिलियन रुपए कर दिया है। टैक्स वसूली का हदफ भी कम कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये मिनी बजट में नहीं लाया जाएगा। तो ये जो फैसले किए जा रहे हैं IMF से मुज़ाकरात और चीज़ों के बाद भी, इससे क्या होगा आम शहरी की ज़िंदगी? नहीं देखिए, जब आपने टैक्स वसूली का हदफ आपने इसलिए डाउनवर्ड रिवाइज़ किया कि आपको पता है कि आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे, क्योंकि इकॉनमी के अंदर अब इतनी सख्त ही नहीं है। मैंने आपको पहले कहा शराजी साहब, आपने 2 से 3 साल के अंदर आपने टैक्स कलेक्शन तकरीबन डबल करने की कोशिश की है। स्पेशली जब आपकी इकॉनमी, एक साल आपकी इकॉनमी -0.2% आपकी कॉन्ट्रैक्ट की है, अगले साल इनके एस्टीमेट के मुताबिक शायद 1.5 से 2% ग्रो की थी, और ये तीसरा चौथा साल है इकॉनमी तो आपकी ग्रो नहीं कर रही, और आपके टैक्सेस आप देखें आपके डबल हो गए हैं। तो ये तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इकॉनमी श्रिंक कर रही है, टैक्सेस आप आसमान से लगे हुए हैं। ये तो दुनिया में ऐसे, ये तो इकोनॉमिक्स को डिफाई कर रहे हैं ये लोग। पेट्रोलियम लीवी की बात की है आपने कि ये पेट्रोलियम लीवी में इजाफा करेंगे, दूसरी जानिब IMF को कहा है कि हम कार्बन टैक्स में भी इजाफा करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये पेट्रोल के अंदर ही वसूल करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आवाम को ये जो 15 रुपये लीटर का एक रिलीफ मिलने वाला था इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल कम होने से, तो वो रिलीफ अब नहीं मिलता, वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, हमारे दौर के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर पेट्रोलियम लेवी हम 0 पे ले गए थे, आपको शायद याद होगा। और अब ये पेट्रोलियम लेवी अब देखें, अब तकरीबन पहले तो अब मुझे इस टाइम पता नहीं, लेकिन पहले ये 82 रुपये भी जा चुकी थी पेट्रोलियम लेवी। तो सारा टैक्स है ये पेट्रोलियम से बिजली की कीमतों के अंदर टैक्स लगा के वसूल करी जा रहे हैं। और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, अब ये जो आम आदमी को जो रिलीफ मिलेगा, जो चांस था, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं आलमी मंडी में, अब वो ये सारा उसी तरीके से पूरा कर लेंगे। जितना रिलीफ मिलना चाहिए था उतना रिलीफ पास ऑन नहीं होएगा आम आदमी को, और यही सारा मसला है इस मुल्क में। इसलिए जब तक आम आदमी को आप टैक्सेस कम नहीं करेंगे तब तक इकॉनमी कैसे ग्रो करेगी? जब तक उसकी कुव्वत खरीद नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी। सर, एक चीनी के हवाले से कमेंट चाहिए था कि चीनी की दरामद और बरामद का ये बार बार फैसला होता है कि इस साल भी चीनी की बरामद में 1831% ये ज़ायद इजाफा हुआ है। तो ये क्या वजह है कि अचानक बाहर भेज दी जाती है चीनी? तो 4 माह बाद इन्हें चाहिए होता है कि हम मुल्क में चीनी चाहिए तो वो वापस बाहर से मंगवाते हैं। ये इससे कौन फ़ायदा ले रहा है? देखिए, वही लोग जो सारे जो चीनी के कारोबार से वाबस्ता लोग हैं। देखें, आप देखें कि पहले हमें पता है कि इन्होंने पहले कहा कि देखिए हमारे पास चीनी एक्सेस स्टॉक है, चीनी हमारे पास एक्सेस है, तो हमने डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारे उसको प्राइस को स्टेबल करने के लिए हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा बड़ा। हमें यहाँ बताया गया जी कि चीनी से बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा। अब पता लगा जी चीनी की शॉर्टेज, अब हमें चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी है। ये हमें पता है, ये ट्रिपल यही तरीका वारदात होता है। पहले आप चीनी आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद जब चीनी की शॉर्टेज होती है फिर आप चीनी इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है चीनी इंपोर्ट ना चीनी हो सकता है यहीं पर चीनी हो।
तो ये तो अब देखें, आप तो ये बच्चे बच्चे को पता है। हमारे दौर में शुगर का एक हल्का सा स्कैंडल हुआ था, हमने इसकी इंक्वायरी कराई थी और जिम्मेदारों को तयन किया था। आई होप ये गवर्नमेंट, लेकिन ये गवर्नमेंट तो ऐसा काम नहीं करेगी। सर, हर गवर्नमेंट में हमने ये चीज़ें लाजमी देखी हैं कि चीनी पहले एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर बाद में इंपोर्ट कर दी जाती है। आपकी बात में बड़ा वजन है कि शायद हो सकता है चीनी यहीं पर पड़ी हो। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अदाद का गौरव धंधा होता है और ये आवाम को लूटने की एक बात होती है। पीटीआई दौर में भी हो चुका, अब भी हो रहा है। क्या मुस्तकबिल में भी होता रहेगा आवाम को लूटने का सिलसिला? नहीं, जब तक देखें, जब तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक जो लोग इस काम से वाबस्ता हैं वो पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस होंगे, तब तक ये काम होता रहेगा अनफॉर्चुनेटली, और गरीब आदमी पिसता रहेगा। देखें, आपके डबल हो गए हैं, तो ये तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, टैक्सेस आप आसमान से लगे हुए हैं। ये तो दुनिया में ऐसे, ये तो इकोनॉमिक्स को डिफाई कर रहे हैं ये लोग। पेट्रोलियम लीवी की बात की है आपने कि पेट्रोलियम लीवी में इजाफा करेंगे। दूसरी जानिब मैंने IMF को कहा है कि हम कार्बन टैक्स में भी इजाफा करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये पेट्रोल के अंदर ही वसूल करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आवाम को ये जो 15 रुपये लीटर का एक रिलीफ मिलने वाला था इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल कम होने से, तो वो रिलीफ अब नहीं मिलता, वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, हमारे दौर के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर पेट्रोलियम लेवी हम 0 पे ले गए थे, आपको शायद याद होगा। और अब ये पेट्रोलियम लेवी, अब देखें, अब तकरीबन पहले तो, अब मुझे इस टाइम पता नहीं, लेकिन पहले ये 82 रुपये पे भी जा चुकी थी पेट्रोलियम लेवी। तो सारा टैक्स ये पेट्रोलियम से बिजली की कीमतों के अंदर टैक्स लगा के वसूल करी जा रहे हैं। और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब ये जो आम आदमी को जो रिलीफ मिलने का जो चांस था, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं आलमी मंडी में, अब वो ये सारा उसी तरीके से पूरा कर लेंगे। जितना रिलीफ मिलना चाहिए था उतना रिलीफ पास ऑन नहीं होएगा आम आदमी को, और यही सारा मसला है इस मुल्क में। इसलिए जब तक आम आदमी को आप टैक्सेस कम नहीं करेंगे, तब तक इकॉनमी कैसे ग्रो करेगी? जब तक उसकी कुव्वत खरीद नहीं बढ़ेगी, तब तक आपकी इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी। सर, एक चीनी के हवाले से कमेंट चाहिए था कि चीनी की दरामद और बरामद का ये बार बार फैसला होता है कि इस साल भी चीनी की बरामद में 1831% ये ज़ायद इजाफा हुआ है। तो ये क्या वजह है कि अचानक बाहर भेज दी जाती है चीनी? 2-4 माह बाद इन्हें चाहिए होता है कि हम मुल्क में चीनी चाहिए, तो वो वापस बाहर से मंगवाते हैं। ये इससे कौन फ़ायदा ले रहा है? देखिए, वही लोग जो सारे जो चीनी के कारोबार से वाबस्ता लोग हैं। देखें, आप देखें कि पहले हमें पता है कि इन्होंने पहले कहा कि देखिए, हमारे पास चीनी एक्सेस स्टॉक है, चीनी हमारे पास एक्सेस है, तो हमने डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारे उसको प्राइस को स्टेबल करने के लिए हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा बड़ा। हमें यहाँ बताया गया जी कि चीनी से बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा। अब पता लगा जी चीनी की शॉर्टेज, अब हमें चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी है। ये हमें पता है, ये ट्रिपिकल यही तरीका वारदात होता है। पहले चीनी आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद जब चीनी की शॉर्टेज होती है फिर आप चीनी इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है चीनी इंपोर्ट ना चीनी हो सकता है यहीं पर चीनी हो। तो ये तो अब देखें, आप तो ये बच्चे बच्चे को पता है। हमारे दौर में शुगर का एक हल्का सा स्कैंडल हुआ था, हमने इसकी इंक्वायरी कराई थी और जिम्मेदारों को तयन किया था। आई होप ये गवर्नमेंट, लेकिन ये गवर्नमेंट तो ऐसा काम नहीं करेगी। सर, हर गवर्नमेंट में हमने ये चीज़ें लाजमी देखी हैं कि चीनी पहले एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर बाद में इंपोर्ट कर दी जाती है। आपकी बात में बड़ा वजन है कि शायद हो सकता है चीनी यहीं पर पड़ी हो। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अदाद का गौरव धंधा होता है और ये आवाम को लूटने की बात होती है। पीटीआई दौर में भी हो चुका, अब भी हो रहा है। क्या मुस्तकबिल में भी होता रहेगा आवाम को लूटने का सिलसिला? नहीं, जब तक देखें, जब तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक जो लोग इस काम से वाबस्ता हैं वो पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस होंगे, तब तक ये काम होता रहेगा अनफॉर्चुनेटली, और गरीब आदमी पिसता रहेगा।